जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर के साथ, जहाँ पर बोर्ड परीक्षा के लिए जल्द ही यहाँ पर समीक्षा होने जा रही है। 10वीं 12वीं के प्रैक्टिकल जिन स्कूलों में नहीं हुए हैं वहां के छात्रों को इस माह बुलाए जाने की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल 10वीं 12वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड के तहत जिन स्कूलों में प्रैक्टिकल्स के एग्जाम नहीं हुए हैं वहां इसी महीने से छात्रों को बुलाया जाएगा। कोरोना की वजह से राज्य के कई जिलों में स्कूल बंद रहे, जबकि कई जिलों में स्कूल अब भी खुले हुए हैं। जहां पर ऑफलाइन कक्षाएं भी चलती रही हैं वहां प्रैक्टिकल एग्जाम हो चुके हैं। इसी तरह कई स्कूलों ने बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बुलाकर प्रैक्टिकल एग्जाम करा लिया है और इसे देखते हुए संभावना है कि 15 फरवरी तक स्कूलों में प्रैक्टिकल पूरा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षा 2 मार्च से शुरू होगी। इसके लिए समय सारणी भी जारी हो चुकी है और कोरोना के कारण कई जिलों में स्कूल अब भी बंद है। हालांकि 15 फरवरी तक अधिकांश जगह स्कूल खुलने की संभावना है। फिर भी बोर्ड एग्जाम को लेकर समीक्षा होगी। परीक्षा ऑफलाइन मोड में ही होगी और छात्रों को परीक्षा केंद्र में जाकर पेपर देना होगा। इसके लिए तैयारियां की गई है, लेकिन परीक्षा 2 मार्च से होगी या फिर तारीख आगे बढ़ेगी, इसको लेकर के अब भी संशय की स्थिति बन पाई है। जानकारी के मुताबिक इसको लेकर जल्द ही माध्यमिक शिक्षा मंडल में एक बैठक होगी और 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में इस बार तकरीबन 6,83,000 बच्चे सम्मिलित हो रहे हैं। पिछली बार 10वीं 12वीं में अधिकांश छात्र पास हुए थे। दुर्ग से लेकर दिल्ली राजहरा के बीच 4 नई डेमू ट्रेनों का आगाज हो चला है। 10 फरवरी से यहां पर इसका परिचालन शुरू होगा। दिल्ली राजहरा से केवटी तक के लिए एक डेमू चलेगी और इसके लिए टाइम टेबल भी जारी हो चुका है। दरअसल रेलवे बोर्ड ने दुर्ग से लेकर दिल्ली राजहरा के बीच 4 अतिरिक्त डेमू ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इसके लिए इस रूट पर यात्रियों को आने जाने में काफ़ी सुविधा हो जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली राजहरा से केवटी तक भी एक डेमू चलाए जाने का फैसला लिया गया है। इन ट्रेनों का परिचालन 10 फरवरी से शुरू होगा। रेल मंडल रायपुर ने इन ट्रेनों को लेकर समय सारणी भी जारी कर दी है। दुर्ग से लेकर दिल्ली राजहरा और दिल्ली राजहरा से दुर्ग के बीच 4 और दिल्ली राजहरा से केवटी के मध्य एक डेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन की सुविधा दी जा रही है। इस रूट से पहले यहां पर रायपुर केवटी डेमू पैसेंजर स्पेशल, केवटी रायपुर डेमू पैसेंजर स्पेशल, इसके अलावा दुर्ग से लेकर दिल्ली राजहरा डेमू पैसेंजर स्पेशल, इसके अलावा केवटी दुर्ग डेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन की सुविधा यात्रियों को मिल रही है। रायपुर रेल मंडल द्वारा 5 नई डेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन की शुरुआत करने से लोगों को काफी सुविधा मिलने जा रही है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर छत्तीसगढ़ में राजकीय शोक का आगाज हुआ है। प्रदेश भर में 2 दिन तक यहां पर राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय झंडा झुका रहेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे। दरअसल बता दें, स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के निधन पर छत्तीसगढ़ में 2 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। शोक में 6 और 7 फरवरी को सरकारी तौर पर कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। राष्ट्रीय ध्वज भी झुके रहेंगे। राज्य सरकार की ओर से सभी कलेक्टर को बाकायदा इसके लिए स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं। राजकीय शोक की अवधि में राज्य स्थित समस्त शासकीय भवनों और जहां पर नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं वहां पर राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। सरकारी स्तर पर किसी भी तरह का मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। राजकीय शोक के कारण रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में चल रही प्रदर्शनी में भी किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। लता मंगेशकर के निधन पर केंद्र सरकार ने भी 2 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 92 साल की लता मंगेशकर को कोरोना संक्रमण की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तकरीबन 29 दिनों तक कोरोना और निमोनिया से जंग लड़ने के बाद रविवार सुबह 8:12 पर उन्होंने मुंबई के बीच कैडनी अस्पताल में दुनिया को अलविदा कह दिया। छत्तीसगढ़ में बिजली कंपनी की भर्ती परीक्षा 21 फरवरी से लाइनमैन भर्ती की टली हुई परीक्षा की नई तारीख तय हो गई है। 7 क्षेत्रीय मुख्यालयों को केंद्र बनाया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी कि CSPDCL कंपनी में परिचारक यानी कि लाइन के भर्ती के लिए 21 फरवरी से दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल यहाँ पर जो टेस्ट है इसकी परीक्षा का आयोजन होगा। इसके लिए रायपुर, बिलासपुर,
रायगढ़, अंबिकापुर, दुर्ग, राजनांदगांव और जगदलपुर के क्षेत्रीय मुख्यालय कार्यालयों को केंद्र के तौर पर नियुक्त किया गया है। यह परीक्षा जनवरी में ही होनी थी। कोरोना के बढ़ते मामले की वजह से इसे टाल दिया गया था और छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के अध्यक्ष अंकित आनंद के मुताबिक परिचालक के 3000 पदों के लिए 1,36,000 आवेदन आए हुए हैं और कोविड-19 के गाइडलाइन के अनुसार शारीरिक दूरी बनाए रखने की बाध्यता को देखते हुए प्रथम चरण में टेक्निकल मेरिट लिस्ट के आधार पर 3,450 आवेदन को आमंत्रित किया गया है। उन्हें उनके निवास के पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से बुलावा पत्र भेजे जा रहे हैं। यदि पदों की पूर्ति प्रथम चरण में नहीं हो पाती तो दस्तावेजों के सत्यापन व शारीरिक दक्षता के लिए टेक्निकल मेरिट लिस्ट के अनुसार द्वितीय चरण में पात्र उम्मीदवारों को बुलावा पत्र भेजा जाएगा। इसके अलावा बस्तर सरगुजा के अंतर्गत ही 572 पदों पर भर्ती होने जा रही है। अगस्त से सितंबर में इस भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। रायपुर में भाजपा का बवाल सामने आ रहा है। विधानसभा थाने में 24 घंटे तक धरना रहा, बेनतीजा खत्म होगा। राजभवन मार्च नहीं हुआ। इसके अलावा सोमवार का प्रस्तावित बंद भी इन्होंने स्थगित कर दिया। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को काले झंडे दिखाने से शुरू हुआ भाजपा का बवाल दूसरे दिन भी जारी रहा। शनिवार शाम से ही विधानसभा थाने में धरना दे रहे भाजपा कार्यकर्ताओं की रविवार को पुलिस के साथ भिड़ंत भी हो गई। इधर भाजपा ने दोपहर बाद राजभवन तक का मार्च स्थगित कर दिया। सोमवार को प्रस्तावित रायपुर बंद को भी उन्होंने स्थगित कर दिया है और देर शाम विधानसभा थाने में चल रहा धरना इनका खत्म हो गया। बताया जा रहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं का नया जत्था 11 बजे के तकरीबन करीब थाने पहुंचा और वे लोग वहां दरी बिछाने लगे। पुलिसकर्मियों ने थाना परिसर में दरी बिछाने से रोक दिया। भड़के हुए भाजपा कार्यकर्ता पुलिस से उलझ पड़े। धक्का मुक्की के बाद वहां अतिरिक्त बलों को भी बुला लिया गया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने प्रदेश नेतृत्व के संदेश भेजा और आनंद फानन में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत कई भाजपा नेता विधानसभा थाने पहुंच गए। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी तेज की। थोड़ी देर तक वहां बैठने के बाद रमन सिंह वापस लौट गए। भाजपा ने 2 बजे के बीच राजभवन तक मार्च निकालने की घोषणा की थी और अब पता चला कि राज्यपाल यहाँ है ही नहीं। तो ऐसे में भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी की अगुवाई में 10 से 12 कार्यकर्ता एक ज्ञापन लेकर राजभवन पहुंचे और उन्होंने अपना जो कार्यक्रम किया गया था उसको रद्द किया। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बीच एक राहत वाली खबर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तेजी से जो कोरोना के आंकड़े हैं कम होते जा रहे हैं। आज बीते 24 घंटे के दरमियान मिले आंकड़ों की बात करें तो ये लगभग 976 है। इसके अलावा 9 मरीजों की मौत बीते 24 घंटे में बताई जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के दर में तेजी से गिरावट आ रही है। प्रदेश में बीते 24 घंटे की बात करें तो कुल मिलाकर 976 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में 1241 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं दूसरी ओर 9 मरीजों की उपचार के दौरान मौत हुई है। इसके अलावा 976 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने के बाद प्रदेश में अब कुल संक्रमितों की संख्या, प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट घटकर जो है लगभग 4.62% पर जा पहुंची है। बता दें कि प्रदेश में 16,608 संक्रमितों का उपचार जारी है, यानी कि 16,608 एक्टिव मरीजों की संख्या है। फिलहाल जिलेवार आंकड़े जो है आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रदेश में डीकेएस अस्पताल में 486 पदों के लिए 22,000 बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपए जुटाए गए और अब तक ना ही इनकी भर्ती हुई है और ना ही इनकी राशि वापस लेने के लिए कोई कार्यवाही हो रही है। दरअसल डीकेएस अस्पताल में 486 पदों पर भर्ती नहीं हुई है, लेकिन हजारों युवाओं से अपने आप को, जो यहाँ पर युवा है, अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। 4 साल पहले भर्ती विज्ञापन जारी करके 300 रुपए डीडी के साथ आवेदन लिया गया था। नौकरी के लिए 22,000 लोगों ने अपने डीडी के साथ आवेदन प्रस्तुत किया था। डीकेएस निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की जांच को लेकर प्रबंधन ने भर्ती निरस्त कर दी थी। नतीजतन आज तक न कोई भर्ती हुई है और न ही आवेदकों की राशि वापस हुई है। बेरोजगारों से आवेदन शुल्क के नाम पर तकरीबन 66 लाख रुपए की वसूली कर 2 साल अपने पास रखने के बाद प्रबंधन ने भर्ती निरस्त कर दी थी। इसके अलावा पुलिस के माध्यम से सिर्फ जांच का हवाला ही मिल पा रहा है। पुलिस लाठियां मिली, लेकिन इनको नौकरियां नहीं मिल पाई हैं। दरअसल बात करें मामले
मामले में प्रबंधन का कहना है कि पूरा मामला डीकेएस के पहले अधीक्षक डॉक्टर पुनीत गुप्ता के कार्यकाल का है, जो पुलिस जांच के दायरे में है। पुलिस ने दस्तावेज के साथ राशि को सीज कर दिया है। इसके लिए अभ्यर्थियों से जमा कराया गया डिमांड ड्राफ्ट वापस करना अभी संभव नहीं है। डीकेएस यानी कि दाऊ कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट एवं रिसर्च सेंटर में लगभग 486 पदों पर संविदा नियुक्ति के लिए 29 नवंबर 2017 को वॉक इन इंटरव्यू के लिए आवेदन मंगाए गए थे। इसके अलावा प्रबंधन ने अभ्यर्थियों को आवेदन जमा करने के लिए 2 दिन दिया था। अंबेडकर अस्पताल परिसर में आवेदन जमा करने वालों की भीड़ जमा हो गई, जिसे काबू करने के लिए प्रबंधन ने पुलिस का सहारा भी लिया। पुलिस ने व्यवस्था बनाने के लिए कई बेरोजगारों पर लाठियां भी बरसाई और पहले दिन 10 और तो वहीं दूसरे दिन 12,000 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन जमा किए। मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य की धूमधाम से हुई शादी। बेटे की बारात पहुंची तो समृद्धि से गले लगकर किया स्वागत। कई राजनीतिक हस्तियों ने भी इस शादी में की है शिरकत। दरअसल बात करें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बेटे की शादी में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ जमकर डांस किया। इतना ही नहीं, वे अपने और अपने राजनीतिक दिग्गजों के साथ जमकर थिरके। सीएम का पूरा परिवार इस समय नवा रायपुर के रिसोर्ट में मौजूद रहा, जहां पर शादी की रस्में निभाई गई। पंडितों ने पूरे मंत्रोच्चार के साथ सीएम के बेटे चैतन्य का विवाह संपन्न करा दिया। इस मौके पर सीएम के परिवार के बड़े बुजुर्ग और राजनीतिक हस्तियों ने उनके बेटे को आशीर्वाद भी दिया। बताया गया कि पूजा अर्चना के बाद दोपहर में रिसोर्ट के एक हिस्से से बारात निकलने की तैयारियां शुरू हुई और इसके लिए सुबह सीएम का परिवार तैयारियों में जुटा था। इसके बाद की बात करें तो सीएम समेत तमाम बाराती नाचते गाते ही रिसोर्ट के एक हिस्से में बारात लेकर पहुंचे, जहां पर लड़की पक्ष के लोग रुके हुए थे और सीएम भूपेश सफेद रंग की शेरवानी और रंगीन साफे में नजर आए। और जैसा कि आप सभी वीडियो में देख सकते हैं कि कोरोना का कोई भी गाइडलाइन का पालन फिलहाल इस शादी में। शहर में 128 इलाके सील हुए हैं। पॉश इलाके से घनी बस्तियों में कोरोना फैला। जोन 4 और 5 में ही लगभग 41 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। दरअसल राजधानी के पॉश इलाके में शंकर नगर, शैलेंद्र नगर, शांति नगर और टैगोर नगर में सबसे पहले एंट्री करने वाला कोरोना अब घनी आबादी वाली बस्तियों में घुस गया है। हालांकि संक्रमण का प्रकोप कुछ इलाकों में ज्यादा है और इस वजह से 128 कंटेनमेंट जोन में लगभग घने शहर के बीचों बीच केवल जोन क्रमांक 4 और 5 में ही बनाए गए। इन 2 जोन फिलहाल 41 कंटेनमेंट जोन यहां पर निर्मित हुए हैं। शहर में जनवरी के पहले हफ्ते में केवल 52 कंटेनमेंट जोन थे। 22 जनवरी तक कंटेनमेंट जोन की संख्या दोगुनी यानी कि 105 करनी पड़ गई। लेकिन फरवरी के शुरुआती 5 दिनों में ही कोरोना का संक्रमण इतना बढ़ा कि 23 नए कंटेनमेंट जोन बनाने पड़ गए। इधर जनवरी के शुरुआती दिनों में जैसे ही कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप फैला, सबसे पहले पॉश कॉलोनियों में संक्रमित मिलने लगे और उसके बाद से पूरे शहर में इसका दायरा बढ़ा। लेकिन घनी आबादी वाले इलाके में पूरी जनवरी में ज्यादा प्रभावित नहीं हुए। अब कोरोना की तीसरी लहर का ढलान शुरू होने पर राजधानी के बीचों बीच वाले इलाके में ज्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। और अब खबर आ रही है कोरबा जिले से, जहां पर बालको से लौट रही ट्रेन का इंजन स्टेशन के पास पटरी से उतर गया। कोयला ले जा रही जो ट्रेनें हैं वो यहां पर प्रभावित हो रही हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोरबा में रविवार सुबह एक मालगाड़ी डीरेल हो गई। मालगाड़ी बालको प्लांट से कोयला खाली कर लौट रही थी और इसी दौरान रेलवे स्टेशन के पास इंजन से पटरी उतर गया। इसके चलते इस रूट पर चलने वाली मालगाड़ियां भी प्रभावित हो गईं। हालांकि रेलवे अफसरों का कहना है कि शाम तक परिवहन व्यवस्था चालू हो जाएगी। इसके अलावा जानकारी के मुताबिक बालको प्लांट से कोयला खाली कर मालगाड़ी लौट रही थी और इसी दौरान वेस्ट कैबिन के पास इंजन ट्रैक से नीचे उतर गया। हादसे का कारण अभी स्पष्ट रूप से पता नहीं चल सका है। नक्सलियों का धमकी भरा पोस्टर जैसा कि आप सभी देख सकते हैं इन्होंने जारी किया है। पत्रकार, व्यापारी और बैंक कर्मियों पर इन्होंने कई आरोप लगाए हैं। बोले किसानों की जमीन हड़पी, खाते से पैसे निकाल लिए, सजा देंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सलियों ने भारी संख्या में बैनर पोस्टर चस्पा किए हैं। बैनर पोस्टर के माध्यम से नक्सलियों ने 2 पत्रकार, व्यापारी और बैंक कर्मियों को धमकी दी है। इन पर किसानों की जमीन हड़पने, पैसे लूटने और बैंक से पैसा निकालने का गंभीर आरोप लगाया है, जिन्हें पकड़कर जन
अदालत में सजा देने की धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों की रावघाट एरिया कमेटी ने अंतागढ़ नारायणपुर मुख्य मार्ग में बैनर पोस्टर लगाए हैं। नक्सलियों की रावघाट एरिया कमेटी का कहना है कि ICICI बैंक में घोटाले हो रहे हैं, इसका पर्दाफाश करेंगे। इसके अलावा बैंक के अधिकारी का घेराव करेंगे। जनधन खाता में पैसे जमा करने की बजाय किसानों को पैसा नगद भुगतान किया जाए। ऐसे ही साथ जो खाते से पैसे निकालने कितने बार निकाला गया है इसका उल्लेख भी नहीं होता है और जल्द से जल्द पासबुक की व्यवस्था भी की जाए। नक्सलियों ने गरीब जनता को उनकी जरूरत के अनुसार बैंक से कर्ज देने की भी मांग की है, जैसा कि आप सभी इस बैनर पोस्टर के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत ही छोटा सा काम आप लोगों को जरूर कर लेना है।